गए सारे बहादुर लोग। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हमने कहा आज थोड़ा सा फटाफट मुलाकात हो जाए। जय हिंद भैया, जय हिंद जय हिंद। कैसे हैं आप सब? जय हिंद जय हिंद। सब लोग चकाचक। लास्ट टाइम कैसा लग रहा है इस समय? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, ऑलवेज एवरग्रीन। हाँ, एक्टिव, एनर्जाइज। हाँ, और एनडीए वालों को देखता हूँ तो और एनर्जी अंदर आ जाती है। बिकॉज टॉक अबाउट द एनडीए एस्पिरेंट, तो आई थिंक ऑन द 10+ लेवल से द बिगेस्ट प्रिपरेशन, जिसके बाद मुझे लगता है कि आपका करियर वेल सेटल्ड होता है। इसके बाद आप जहाँ बैठ जाओगे, जिस एग्ज़ाम में बैठ जाओगे, उन सारे एग्ज़ाम में आपको सफलता मिल जानी है। जो अगले 5 दिन बचे हुए हैं, सबसे पहले आप खुद को मेंटली काम रखो। ये समझो कि जितनी तैयारी अब तक हुई है, जो भी आपने तैयारी की है, उसमें आप कॉन्फिडेंट हैं। कुछ बहुत ज़्यादा नया मत जाइएगा इस समय। जितना किया है, जो किया है। देख भाई, एग्ज़ाम का सच ये है कि ईमानदारी से मैथ में अगर आप 60 क्वेश्चन कर रहे हो, मतलब 50%, तो कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है बेटा। और मुझे लगता है कि एक अच्छी कॉन्सेंट्रेशन के साथ और खुद पे भरोसा करते हुए अप्रोच किया जाए तो 60% या 50%, मतलब 60 क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मैथमेटिक्स पार्ट को लेकर के। क्योंकि देखो, पेपर यूपीएससी बेटा 3 स्टेप पे डिज़ाइन करती है। ईजी भी है, मीडियम भी है और हार्ड भी है। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझे तो यूपीएससी का पेपर, इस पर जो बच्चे पहले एग्जाम दिए होंगे शायद उनको ये अनुभव होगा कि यूपीएससी का जो हमारा पेपर होता है 2.5 घंटे का एनडीए का, उसमें सबसे अच्छी चीज़ आप ये देखेंगे, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी भैया जो है वो आपको पूरा 2.5 घंटे उसमें उलझा हुआ दिखाई देगा, और तेज़ से तेज़ बच्चा भी उसमें उलझा दिखाई देगा। मतलब क्वेश्चंस का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है बच्चा कि हर तरह का बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो और वो अपना बेस्ट देने का कोशिश करे। मतलब पेपर न्यूट्रल नहीं रहता है। कहने का मतलब है घबराओ मत। अगर 120 क्वेश्चन है बेटा, तो उसमें से कम 50 क्वेश्चन का हिस्सेदारी जो है वो केवल इजी लेवल का है। अगर आप उसको भी ईमानदारी से अप्रोच कर ले रहे हो तो कोई बड़ी चीज नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा, क्वेश्चन पेपर जब सामने आता है तो एक क्यूरियोसिटी तो अंदर होती है, तो थोड़ा टफनेस से बचने की कोशिश करो। जैसे कभी कभी क्या होता है, पेपर ABCD वर्जन में बने हुए हैं, तो कुछ में क्या होता है, शुरू से ही इजी रखना शुरू कर देते हैं, कुछ में शुरू से हार्ड रखना शुरू कर देते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चा। सबसे पहले आप पेपर को ओवरव्यू करता शुरू करो, शुरू के 10-15 क्वेश्चन तक ओवरव्यू करो। फिर उसके बाद फटाफट यार ऐसे क्वेश्चन दिखने शुरू हो जाते हैं जिनको कहते हैं ना कि देखते के साथ सर उसका हम आंसर मारने में कैपेबल है। जब 2-4 क्वेश्चन ऐसा आप करते हो ना बच्चा, तो आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आपको लगता है यार कर दिखाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो बिल्कुल अपना 100% मोटिवेशन लेके पॉजिटिविटी के साथ बढ़ो। पहला पेपर जितना अच्छा होगा बेटा, दूसरे पेपर में उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होगा। दूसरे पेपर की बात करूं बच्चा, तो दूसरा पेपर कभी कभी मैं जब दिल से सोचता हूं गहराई से, बिकॉज हम लोग साइंस स्ट्रीम से रहे बच्चे, तो हमारे लिए भी उतना मौका कभी नहीं मिला कि हम जीएस पे उतना अच्छे से स्टडी कर सकें या जनरल साइंस पे उतना ध्यान दे पाएँ। ज़्यादातर समय मैथ में निकल गया, फिजिक्स में निकल गया, इंग्लिश में निकल गया। बट उन सब के बावजूद मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ कि जब आप सेकंड जीएटी में आएंगे, जनरल एबिलिटी टेस्ट में, उसमें बेटा ऐसा कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। वहां ज्यादातर जो क्वेश्चन आपके सामने हैं वो ये डिमांड करते हैं कि उस तरह का क्वेश्चन आप लगाए हैं कि नहीं, देखे हैं कि नहीं, कभी अप्रोच किए हैं कि नहीं किए हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जितना ज्यादा मॉक आपका रहेगा, जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर बच्चा, और जितना भैया आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। देखो, हम कुछ भी जब सामने देखते हैं बेटा, तो उसका जवाब हम अपने ब्रेन से मांगते हैं। भाई आंख तो केवल देखने का काम करती है ना बच्चा। उसने देखा, उस क्वेश्चन को स्कैन किया बच्चा, और स्कैन करके आपके ब्रेन में भेजा उसको। अब ब्रेन किसी भी चीज पे रिस्पॉन्स तभी करेगा जब उस तरह की मिलती जुलती इमेज आपके ब्रेन में पहले से ही होगी। और कोई भी चीज ब्रेन में बेटा तभी पहले से हो सकती है जब वो चीज आप कभी देखे हो। देखिए, गूगल में भी आप सर्च करते हैं तो वही चीज आपको दिखाई देती ना बेटा जो गूगल में होती है ऑलरेडी। नहीं होगी तो नहीं दिखाई देगी। तो ब्रेन भी एक तरह का आपका गूगल है बच्चा। इसके अंदर जितना भैया अपने कंपटीशन से रिलेटेड चीजें सेव करोगे आप, उतना ही ज़्यादा बच्चा आपको मदद करेंगी जब आप एग्जाम में बेहतर कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 100 नंबर बेटा केमिस्ट्री बायोलॉजी का है मेरे बच्चा। कुछ नहीं यार, ईमानदारी से अगर केवल 5 साल का प्रीवियस ईयर उठा के एक बार भैया दिल से देख भर लो आप कि हाँ केमिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं। हमेशा हमारी क्या आदत होती है बेटा कि हम डिपेंडेंट रहते हैं। हमें लगता है कि कोई हमें मेथड सिखा देगा, कोई हमें टेक्निक सिखा देगा। नहीं बेटा, जब तक आपका खुद पे ही भरोसा नहीं है, खुद से ही कमांड नहीं है, तो किसी और के करने से कुछ ना होगा, सब आपके करने से होगा। तो अहम ये है मेरे बच्चा इस समय कि आप जितना केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्वेश्चन है
प्रीवियस ईयर का एक बार बस भाई देख भर लो, तुम देख भर लोगे यार तो तुम्हारे पास इतना कले भाई, क्वेश्चन पढ़ सकते हो, उसका राइट समझ सकते हो, इतना बड़ा साइंटिफिक जवाब नहीं है, लेकिन बच्चा अगर उसको देखे ही नहीं रहोगे तो फिर तो वहां जाओगे तो वही क्वेश्चन जो आसान सा भी है वो टफ हो जाएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन से आप पहले रूबरू नहीं हुए हैं। तो बहुत जरूरी है मेरे बच्चा कि एक बार 5 साल बिल्कुल केमिस्ट्री बायोलॉजी चार्ट दो, 100 नंबर से और शॉर्ट। तो इंपॉर्टेंट यहां पे भी यही हो जा रहा है कि क्या आपने प्रीवियस ईयर के आधार पे, क्या होता है कि हम पढ़ बहुत ज्यादा लेते हैं और हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि ये टॉपिक तो हमने पढ़ लिया। भाई देखो फिजिक्स का कोई लिमिट नहीं यार, कितना भी पढ़ लो मेरे भाई, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो टॉपिक हमने पढ़ा उस पे बेस्ड एनडीए ओरिएंटेड क्वेश्चन विगत वर्षों में क्या पूछे गए हैं ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। और जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक कभी कॉन्फिडेंस आपका नहीं आएगा बच्चा। एफर्ट्स बढ़ा दीजिए, अपने खुद पे भरोसा करिए। मैं हमेशा कहता हूं बेटा, रिटर्न में फाइनली आपको बैठना है, उन क्वेश्चंस को आपको फेस करना है बच्चा। कोई आपको गाइड कर सकता है बट यार भरोसा, विश्वास, कमिटमेंट तो हमारा स्वयं का ही होता है कि नहीं सर फोड़ देंगे एग्जाम, डोंट वरी अबाउट इट सर। और यही गट्स चाहिए। और मैं गर्व से कहता हूं कि बच्चे ऐसे हैं, ऑफलाइन वर्जन में मैं मिलता हूं तो दहाड़ते हैं कि सर टेंशन ना लो, आप फोड़ के आएंगे सर, हमने दिल से मेहनत की है। और यही भरोसा मुझे चाहिए, बिकॉज दिस इज द एटीट्यूड विच क्रिएट अ ट्रू लीडर्स इन यू, because this is not going to stop on the written standard only beta. After clearing the written examination you will focus for the SSB। और यही leadership attitude, यही commitment, यही guts आपको उस स्टेज में भी सफलता का सबसे बड़ा कारण देता है बेटा। You are going to behave like a leader। और लीडर हमेशा ना बच्चा खुद पे भरोसा करता है, खुद लीड करता है, खुद एफर्ट्स करता है और फाइनली अपना रिजल्ट अपने हाथ में लाके रख लेता है। इंग्लिश के रोल की बात कर लूं तो उसमें हमेशा मैं सजेस्ट करता हूं कि वोकैब जितना ज्यादा, मैं जानता हूं इट्स नॉट जेन्युइन वर्ड, क्योंकि ये कोई आम भाषा में बोलचाल में या यूज करने वाले वर्ड्स नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे उन वर्ड्स में तुमको साइंटिस्ट बनना है मेरे भाई। लेक्सिकन का पूरा कलेक्शन तुमको पीडीएफ में डाला गया है। बस दिल से चाहता हूं ए अल्फाबेट उठाओ और एक बार देखो कि इसके कितने एंटोनिम। ये बहुत बड़ा स्कैनर है, आपका आंख और ब्रेन के अंदर चिप लगा हुआ है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि अपने चिप में कोई चीज तभी लेता है जब उसको आप इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। थोड़ी सी मेडिटेशन कर लिया करिए जब भी आपको समय मिले, अच्छा लगेगा। फार्मूलाज को रात में सोया करो, तो रिवाइज करके थोड़ा सा सोया करो, उससे भी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा ओवरऑल। और बस ये भरोसा अंदर पाल के जाना है कि सर एग्जाम फोड़ना है, दैट्स इट सर। इसके अलावा ना जहन में कुछ आता है, ना दाएं कुछ दिखता है, ना सर बाएं दिखता है। और जिस दिन ये कमिटमेंट आपने स्वयं से कर दी ना यार, तो फिर तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता है। किसी और का कमिटमेंट आपकी सफलता का कारण नहीं बन सकता है, आपका स्वयं का कमिटमेंट ही आपकी सफलता का कारण है बच्चा। बाकी तो लोग दिशा दे सकते हैं, बट कहते हैं ना कि उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना, इट्स ऑल अबाउट योर जज्बा एंड कॉन्फिडेंस। आपकी सफलता सफलता में दूसरे लोगों का एक सहयोग हो सकता है, गाइडेंस हो सकता है। अल्टीमेट आपकी सफलता असफलता आपके दम पे डिसाइड होती है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबको बच्चा। लास्ट मोमेंट है, बिल्कुल काम रहिए, माँ बाप का बढ़िया सा आशीर्वाद लीजिएगा और दिल से लीजिएगा। और मैं कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा करता हूँ, तो मुझे लगता है कि धरती पे भगवान ही माँ बाप हैं यार, उनकी पूजा करो। ईश्वर ने खुद भेजा है साक्षात रूप जो है, मुझे लगता है कि अपना यहाँ पे हमारा केयर करने के लिए, तो उनसे बड़ा रिस्पेक्ट उनके लिए तैयार। कहते हैं ना, जो बन पड़े वो कर जाओ, इस जन्म में वो तुम्हारे भगवान हैं, तो उनके लिए तो यार कुछ भी कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। और ये मौका आपको मिल रहा है इस एग्ज़ाम के माध्यम से, इस करियर के माध्यम से, तो मुझे लगता है बेटा आप अपना बेस्ट दे दीजिए, और बेस्ट दे देंगे तो रिजल्ट बेस्ट आएगा। कभी इस चीज़ को लेकर लाइफ में डेमोरलाइज मत होइएगा, ठीक है। किसी और का प्रश्न? सर गोरखा रेजिमेंट गर्ल्स जा सकती हैं? बिल्कुल जा सकती हैं। कमीशन कैटेगरी में बेटा अब हर बटालियन, हर कोर आपके लिए ऑप्शन आया है। अब जो वहाँ से बच्चियाँ आ रही हैं, हिली एरिया से जो भी आ रहे हैं, उसी रेजिमेंट में जाएंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कनक बेटा, अभी एक स्पेशल वीडियो मैंने इसके लिए बनाया था, अगर यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा हो, कि रेजिमेंट कैसे चुनते हैं एनडीए के अंदर। तो जब आपका लास्ट सेमेस्टर होता है तो आ जाती है सीट आपके कंसर्न एकेडमी में, तो उसमें 3 चॉइस दी जाती है कि कौन सा रेजिमेंट आप चुनना चाहते हैं। हम दोनों में देखा जाता है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है, तो जो उसमें आपका बैच और आपकी एलिजिबिलिटी तय होती है उसके अनुसार से वो रेजिमेंटल सेंटर आपको अलॉट कर दिया जाता है। कभी कभी वैकेंसीज पे भी डिपेंड करता है। तो चलिए, थैंक यू, दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम माय साइड एंड आई नो यू हैव एनर्जी एंड प्रॉपर एनर्जी। आप जाएंगे और बेस्ट करेंगे भी।